बच्चों, आज हम संस्कृत सुधा भाग 3 के प्रथम पाठ संस्कृत भाषा का अनुवाद सीखेंगे। ठीक, यह एक वार्तालाप है एक बच्ची जिसका नाम चेतना है और एक अध्यापक के बीच में, जहां बच्ची बार बार प्रश्न करते हुए संस्कृत भाषा के महत्व को जानना चाह रही है। चेतना, श्रीमन, यदा अहम संस्कृत भाषायां पठिष्यामि तदा आधुनिका छात्रा उपासिष्यन्ति। महोदय, जब मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूंगी तदा माने तब आधुनिक छात्र, आजकल के बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। अध्यापक, चेतने ते संस्कृत भाषाया महत्वं न जानन्ति अतएव उपासन्ति। अध्यापक अब जवाब देते हुए समझाते हैं, हे चेतना, वे सब संस्कृत भाषा के महत्व को न माने नहीं जानते, इसीलिए मजाक उड़ाएंगे। चेतना, किम अस्ति संस्कृत भाषायां महत्व? किम माने क्या, अस्ति माने है संस्कृत भाषा का महत्व। अध्यापक, संस्कृत साहित्यमेव अस्माकं भारतीयानां आदिमं साहित्यं वर्तते। संस्कृत साहित्य हमारे भारतीयों के सबसे प्राचीनतम, आदिमम माने प्राचीनतम साहित्य बताए जाते हैं। मतलब संस्कृत में जो हमारे साहित्य लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वो हम भारतीयों के सबसे प्राचीनतम साहित्य हैं। अस्माकं सर्वे, ये अ है, अपि, सर्वे अपि ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यत्यादि विषया अस्मिन् सन्निविष्टा सन्ति। हमारे सभी ज्ञान विज्ञान संस्कृति सभ्यता आदि विषय इसी में ही समाविष्ट हैं। समाविष्ट माने लिखे गए हैं। चेतना, जना कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा अतीव कठिना अस्ति। लोग, जना माने लोग, कथयन्ति कहते हैं कि संस्कृत भाषा अतीव माने बहुत ही कठिन है। तत्र केवलम रूप रटम भवति, वहाँ केवल रूपों का रटना ही होता है। आप संस्कृत में रूपों को याद करते हैं, ठीक है, तो वो यही कह रही है कि इसमें सिर्फ हमें रूपों का रटना होता है। अध्यापक, अयम प्रवादो अपि सर्वथा असत्य एव अस्ति। यह अफवाह भी, प्रवादो माने अफवाह, अयम माने यह, अफवाह भी पूरी तरह से असत्य ही है, मतलब ये एक अफवाह ही है। चेतना, भवतु नाम असत्यम, हो सकता है कि यह असत्य हो, किंतु जना कथयन्ति यत् स्वकठिन्येन इयं भाषा मृत भाषा अस्ति। किंतु लोग कहते हैं कि अपनी कठिनता के कारण, स्वकठिन्येन माने अपनी कठिनता के कारण, यह भाषा मृत भाषा है, मतलब आम बोलचाल में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये कहने का मतलब है। अध्यापक, वत्से पठन पाठन पद्धति अवश्यमेव संप्रति ईदृशी विकृता वर्तते, ये पठने विद्यार्थिनां महत्व कठिन्याम अनुभवन्ति। हे बच्चे, इसको पढ़ने पढ़ाने की विधि में इस समय इस प्रकार से बिगड़ी हुई है कि पढ़ने में विद्यार्थी इसमें बहुत ही कठिनाई अनुभव करते हैं। मतलब इसको इतनी कठिनाई से पढ़ाया जाता है, इतने मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को यह समझ में नहीं आती है। चेतना, किंतु मृत भाषा इति संदर्भे किम वदति भवान। किंतु मृत भाषा के संदर्भ में, मरी हुई भाषा के संदर्भ में आप क्या कहते हैं। अध्यापक, किम अहम वच्मि, मैं क्या बोलूँगा। यस्मिन् अद्यापि सतत रूपेण लेखनं प्रकाशनं च भवति, सा भाषा कदापि मृत भाषा न भवति। जिस भाषा में आज भी लगातार लेखन, च माने और, प्रकाशन हो रहा है, ठीक है, वह भाषा कभी भी मृत भाषा नहीं हो सकती। मतलब इस भाषा में आज भी लोग की मैगजीन्स आ रही हैं और लोग इसमें लेटर्स भी लिख रहे हैं और इसमें ग्रंथ भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये भाषा मृत भाषा कैसे होती है। विविधानि नवानि ग्रंथ रत्नानि
तु प्रकाशन्ते एव संस्कृत भाषा माध्येन पत्रिका च प्रकाशयन्ते। विभिन्न प्रकार के नए नए ग्रंथ रूपी रत्न प्रकाशित होते हैं और संस्कृत भाषा के माध्यम से पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। पाठके रुचिपूर्वक पठयन्ते च, और पढ़ने वाले भी इसको रुचिपूर्वक पढ़ते हैं, मतलब मन लगाकर पढ़ते हैं। चेतना अहो संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत भाषा का इतना महत्व है। अध्यापक अयि चेतने इयं भाषा संगणकार्थम् उपयुक्तमा भाषा अस्ति इति अहं न कथयामि, अपितु विश्वस्य विदुषां मतं वर्तते। हे चेतना, यह भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, अपितु माने बल्कि संसार के ज्ञानी लोग का यही मत है, यही कहना है। संगणकार्थम माने कंप्यूटर, मतलब ये भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत सही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे संसार के विद्वानों का यही कहना है। चेतना अधुना संस्कृतस्य महत्वम ज्ञातम, अब मैं संस्कृत भाषा के महत्व को जान गई हूँ। संस्कृतम अवश्यमेव पठिष्यामि प्रचारम च करिष्यामि, अब मैं संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ूंगी और प्रचार भी करूंगी। ये बच्चों, आपके लिए मैंने पहले पाठ का अनुवाद लिखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले आप इस अनुवाद को लिख लें और फिर किताब अपनी पुस्तक को आगे रखते हुए इसके अनुवाद को समझ लें। बहुत आसान होती है संस्कृत भाषा, लेकिन जब हमारे पास अनुवाद सामने लिखा होता है तब हमें एक एक शब्द का अर्थ जो है बहुत आसानी से याद हो जाता है। अनुवाद। चेतना महोदय, जब मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूंगी तब आधुनिक छात्र उपहास करेंगे। अध्यापक। चेतना, वे बच्चे संस्कृत भाषा का महत्व नहीं जानते, इसीलिए उपहास करेंगे। चेतना, क्या है संस्कृत भाषा का महत्व? अध्यापक, संस्कृत साहित्य हमारे भारतीयों के प्राचीनतम साहित्य है। हमारे सभी ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, सभ्यता आदि विषय इसमें समाविष्ट लिखे गए हैं। चेतना, लोग कहते हैं कि यह संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है, यहाँ केवल रूप रटना होता है। अध्यापक, यह अफवाह भी पूरी तरह से असत्य ही है। चेतना, हो सकता है यह असत्य है, परंतु लोग कहते हैं कि अपनी कठिनता के कारण यह भाषा मृत भाषा मरी हुई है। अध्यापक, बच्चे इसको पढ़ने पढ़ाने की विधि में अवश्य ही इस समय इस प्रकार से बिगड़ी है कि पढ़ने में विद्यार्थी बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। चेतना, किंतु मृत भाषा, मरी हुई भाषा के संदर्भ में आप क्या कहते हैं? अध्यापक, क्या मैं बोलूँगा, जिसमें आज भी लगातार लेखन और प्रकाशन होता है, वह भाषा कभी भी मृत भाषा नहीं होती है। विभिन्न प्रकार के नए नए ग्रंथ रूपी रत्न प्रकाशित होते हैं और संस्कृत भाषा के माध्यम से पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं और पाठकों के द्वारा रुचिपूर्वक इन्हें पढ़ा जाता है। चेतना, संस्कृत भाषा का महत्व। अध्यापक, हे चेतना, यह भाषा कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त है और मैं नहीं यह कह रहा हूँ, बल्कि विश्व के विद्वानों का भी यही कहना है। चेतना, अब संस्कृत का महत्व मालूम हुआ। संस्कृत को अवश्य ही पढ़ूंगी और इसका प्रचार करूंगी। आप इस अनुवाद को पहले लिख लीजिए और उसके बाद संस्कृत की किताब अपनी आगे रखते हुए एक एक शब्द का अनुवाद समझिए। पाठ 1 अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क आधुनिका छात्रा किम कुर्वन्ति, आधुनिक छात्र क्या करेंगे? आधुनिक छात्रा उपहसन्ति कुर्वन्ति,
इसमें सिर्फ आपको एक शब्द लिखना है। ख, संस्कृते केवलम किम भवति, संस्कृत में केवल क्या होता है? तो क्या होता है? रूप रटना। संस्कृते केवलम रूप रटनम भवति। ग, पठने विद्यार्थिनः किम अनुभवन्ति, पढ़ने में विद्यार्थियों को क्या अनुभव होता है? पठने विद्यार्थिनः कठिन्यम अनुभवन्ति। घ, इयं भाषा किमर्थम उपयुक्तमा अस्ति, यह भाषा किसके लिए सबसे उत्तम है? किसके लिए है? संगणकार्थम। इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्तमा अस्ति। ण, संस्कृतम अवश्यमेव पठितव्यम अपरम च किम कर्तव्यम, संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ने के लिए और ऊपर उठाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हमको इसका क्या करना है? प्रचारम। ठीक है, तो किम की जगह क्या आएगा? प्रचारम। प्रश्न 2, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, यदा अहम संस्कृत भाषायां पठिष्यामि तदा आधुनिका छात्रा उपहासिष्यन्ति, जब मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूंगा तब आधुनिक छात्र मेरा उपहास करेंगे। ख, ते संस्कृत भाषायाः महत्वं न जानन्ति अतएव उपहसन्ति, वे संस्कृत भाषा के महत्व को नहीं जानते इसलिए उपहास करेंगे। ग, जना कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा अतीव कठिना अस्ति, लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन है। घ, अयं प्रवादो अपि सर्वथा असत्य एव अस्ति, यह एक तरह का उपवाद ही है जो कि असत्य ही है। इस तरह की अफवाह हमेशा असत्य ही है। ड़, स्वकठिन्येन इयं भाषा मृत भाषा इति, अपनी कठिनाई के कारण यह भाषा मृत भाषा है। च, इयं भाषा संगणकार्थम उपयुक्तमा भाषा अस्ति, यह भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत ही उत्तम भाषा है। प्रश्न 3, विपरीतार्थकों का परस्पर मेल कीजिए। पहला शब्द है आधुनिका, आधुनिक मीन्स मॉडर्न, इसका विपरीत क्या होगा? प्राचीना। दूसरा है कठिना, इसका कठिन, सरला। तीसरा है सत्यम, सत्यम का असत्यम, सच, झूठ। चौथा है मृत भाषा, जीवित भाषा। मृत भाषा जिस भाषा का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो मृत भाषा हो जाती है। जीवित भाषा जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे पाठ में संस्कृत को मृत भाषा बोला गया है और जीवित भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी और इंग्लिश। 5, रुचिपूर्वक, अरुचिपूर्वक। हम किसी चीज़ को बहुत रुचिपूर्वक मतलब इंटरेस्ट लेके काम करते हैं और अरुचिपूर्वक किसी चीज़ को हम विदाउट इंटरेस्ट काम करते हैं। छठा है हमारा श्व और फिर है हेय। श्व माने कल, हेय माने आज। प्रश्न 4, शुद्ध विकल्प लिखिए। इसमें आपको क से लेकर ड़ तक हर एक के साथ 2-2 विकल्प दिए हुए हैं और उसमें से एक विकल्प आपको चुन के रिक्त स्थान में भरना है। क, यदा अहम संस्कृत भाषां पठिष्यामि, यदा जब हम संस्कृत भाषा को पठिष्यामि पढ़ते हैं। अहम के साथ हमेशा आमी ही लगता है, तो यहाँ पे आप कौन सा शब्द चुनेंगे? पठिष्यामि। 2 इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, पठिष्यसि और पठिष्यामि। ख, अस्माकं भारतीयानां आदिमं साहित्यम वर्तते, हमारा भारतीय साहित्य बहुत पुराना साहित्य है ऐसा बताया जाता है। तो इसमें आपके पास 2 शब्द थे, भारतीय नाम और भारतीय नाम। ग, मृत भाषा इति संदर्भे किम वदति भवान, यहाँ पे ग में आपके पास 2 विकल्प हैं, वदसी और वदति। ठीक है, आप यहाँ पे मृत भाषा मीन्स मरी हुई भाषा, इस संदर्भ में किसे आप वदति माने बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द आएगा? वदति। भवान माने आप। मरी हुई भाषा इस संदर्भ में आप कौन सी बताएंगे? घ, स भाषा कदापि मृत भाषा न भवति, यहाँ पे 2 विकल्प हैं आपके पास, मृत भाषा और मृत भाषा। तो सा भाषा कदापि, वह भाषा कभी भी मृत भाषा नहीं हो सकती। तो जो बगैर विसर्ग के है वो शब्द आप इसमें चुन के लिख देंगे। ड़, इयं भाषा संगणकार्थम
उपयुक्तमा भाषा अस्ति। यह भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त भाषा है। ठीक है, आप कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? उपयुक्तमा। और दूसरा शब्द आपके पास है युक्तमः, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित विशेषण विशेष्य का परस्पर मेल करो। पहला आपके पास क्या है? विशेषण और विशेष्य माने जो उसकी विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या रहेंगे? विशेषण और विशेष्य। ये आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? आधुनिका। आधुनिक कौन थे? छात्र। तो छात्र कैसे हैं? ये आपका विशेष्य है और उसका विशेषण क्या है? आधुनिका। दूसरा है आदिमम साहित्यम। साहित्य कैसा है हमारा? आदिमम, बहुत ही प्राचीन। तीसरा कठिना भाषा। भाषा कैसी है? कठिन। चौथा है हमारा नवनवानी ग्रंथ रत्नानी। नवनवानी माने नए नए हमारे ग्रंथ रूपी रत्न। ग्रंथ मीन्स जो हमारा साहित्य जो लिखा जा रहा है वो हमारे लिए किस तरह से होता है? रत्न रूपी होता है। जैसे आपके रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? ग्रंथ रूपी रत्न है। पांचवा है विकृता पद्धति। विकृता माने कठिन है, मुश्किल है। पद्धति माने सिखाने का तरीका। पाठ में अध्यापक जी बताते हैं कि संस्कृत को सिखाने का जो तरीका है वो विकृत है। विकृत माने कठिन है। प्रश्न 6, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। साहित्यम जमा एव, तो क्या बन जाएगा? साहित्यमेव। साहित्य, यहाँ पे आप छोटे की मात्रा लगाइए, व, साहित्यमेव। सर्व, सर्वे जमा अपि, तो क्या बनेगा? सर्वे अपि। प्रवाद जमा अपि, प्रवादो अपि। अवश्यम जमा एव, अवश्यमेव। कदा जमा अपि, कदापि। अद्य जमा अपि, अद्यापि।